अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बड़े खूबसूरत शायर का जिक्र करने जा रहे हैं। मुमकिन है नई नस्ल थोड़ा सा उनको कम जानती हो, लेकिन उनके शेर यकीनन आज भी सफ़र में हैं। मेरी मुराद है रज़ी अख्तर शौक़ साहब से। जी हाँ, रज़ी अख्तर शौक़ साहब के दो शेरी मजमूए सामने आए, उनकी ज़िंदगी में ही सामने आए। पहला मजमूआ था मेरे मौसम मेरे ख्वाब, उसमें गज़लें और नज़में मौजूद थीं और मेरे ख्याल में 40 बरस की से ज़्यादा की रियासत पर वो मबनी था पहला मजमूआ उनका। और उसके बाद दूसरा मजमूआ जो है जस्त के नाम से सामने आया और उसमें भी गज़लें और नज़में मौजूद थीं। और रज़ी अख्तर शौक़ साहब जो हैं 1933 में पैदा हुए और 1999 में उनका इंतकाल हुआ और अचानक ही इंतकाल हुआ। हार्ट अटैक तो खैर नहीं था, लेकिन उनके सीने में कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई थी जिनकी वजह से वो बीमार हुए और हॉस्पिटलाइज हुए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। रज़ी अख्तर शौक़ साहब बड़े शगुफ्ता आदमी थे दोस्तों के दरमियान। रेडियो पाकिस्तान में उन्होंने मुलाजमत की, स्टूडियो नंबर 9 जो एक मकबूल तरीन ड्रामों का सिलसिला है वो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया और बहुत सारे ड्रामे प्रोड्यूस किए रेडियो में। और फिर रेडियो के एक बड़े अफसर के तौर पर वो रिटायर हुए। अफसर ज़रा बड़े सख्त किस्म के थे, लेकिन हम शूरा से, नौजवान शूरा से और वो अपने सीनियर से और अपने हमअसरों से और अपने बाद वालों से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत अपनाइयत से पेश आते थे। तो उनसे बहुत मुलाकातें रहीं, बहुत ज़्यादा मुलाकातें रहीं। शौक़ साहब के दो शेर जो कि बहुत मकबूल हैं, आपने भी सुने होंगे कि हम रूह सफ़र हैं, हमें नामों से न पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। एक और शेर भी बड़ा मकबूल हुआ उनका, मशहूर हुआ कि एक पत्थर इधर आया है तो इस सोच में हूँ, एक पत्थर इधर आया है तो इस सोच में हूँ, मेरी इस शहर में किस किस से शनासाई है। जी हाँ, मेरी इस शहर में किस किस से शनासाई है। ऑस्कर वाइल्ड के बहुत बड़े आशिक थे, बहुत ज़्यादा हवाले देते थे, मगरबी अदब पढ़े हुए थे, मशरिक़ी अदब पढ़े हुए थे। अहमद फैज़ से जो उनकी सियासी शायरी है और जो उनका जो एक नगमगी थी फैज़ साहब की, उससे भी थोड़ा बहुत जो है वो मुतासिर रहे शौक़ साहब और वो उनकी शायरी में गैर महसूस तरीके से कहीं झलकता है। लेकिन वो बड़ा अपने उसलूब के आदमी थे और लफ्ज़ को बहुत ताजगी के साथ लिखते थे, फ्रेशनेस के साथ शेर कहते थे और ख़याल को रिफ़ाइन करते थे। और उनकी जितनी भी शायरी है उसमें वो आपको एक मुब्तला किस्म के शायर नज़र आएंगे। मुझको पाना है तो फिर मुझ में उतर कर देखो, यूं किनारे से समंदर नहीं देखा जाता, यूं किनारे से समंदर नहीं देखा जाता, हो ना हो अब दरे समात बाज, मैंने मकदूर भर तो दी आवाज़, घर के सब रंग कर गए परवाज़, एक तायर उड़ा था आंगन से, घर के सब रंग कर गए परवाज़। ये उनकी शायरी का एक अंदाज़ है और बहुत दिलचस्प किस्से भी हैं उनके साथ। एक बार जॉन एलिया ने गुलिस्तान जौहर में ही एक रात मुशायरा पढ़ा, शौक़ साहब भी गालिबन थे और जॉन साहब ने वो मुशायरा तकरीबन पलट दिया था। हालांकि वो पीपल्स पार्टी के इश्तराक से मुशायरा था और जॉन साहब भी प्रोग्रेसिव ख्यालात के मालिक हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने बहुत लूट किया पीपल्स पार्टी वालों को और तकरीबन जो है बहुत ज़्यादा मुशायरा लूटा भी। रात हम अनीक अहमद की तरफ रुक गए, जो हम सबके ज़ाहिर है बहुत महबूब दोस्तों में से हैं, अब तो एक बहुत आलिम दीन हो गए। तो वो रातें जागते थे उस ज़माने में ज़ाहिर है और शोरा के साथ रहते थे और जॉन साहब के तो बहुत आशिक रहे ज़ाहिर है। तो उनके घर पर क़याम रहा और उसके बाद रात जब सुबह नाश्ते के बाद हम निकल कर रज़ी अख्तर शौक़ साहब के यहाँ आ गए और वहाँ अचानक बातों बातों के दौरान एक शर्त ये लग गई कि सांस कौन ज़्यादा देर तक रोक सकता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प है। तो मैं, रज़ी अख्तर शौक़ साहब, अनीक अहमद और जॉन साहब, हम सब सांसें रोक कर बैठ गए और मेरा ख्याल है कि जॉन साहब ने थोड़ी सी शरारत की और उन्होंने आखिर वक्त तक ये कबूला नहीं कि उन्होंने सांस ली है
और फिर आखिर में मुकाबला जो है अनीक अहमद और जॉन साहब के दरमियान हुआ। मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो मुकाबला कौन जीता। मेरा ख्याल है कि अनीक अहमद ही जॉन साहब ही जीते होंगे। तो वो एक बड़ा दिलचस्प उस दौरान गुफ्तगू भी उनसे हुई, जॉन साहब और रज़ी अख्तर शौक़ साहब की, और हम सब सुनते रहे, मैं और अनीक अहमद हम सवालात करते रहे। तो जॉन साहब की शौक़ साहब जो हैं उन्होंने एक बार बहुत बड़ी मुहिम चलाई कि शोरा मुआवजे के बगैर मुशायरों में शिरकत ना करें, और उनके घर पर 1-2 इजलास हुए और शहर भर के शायर वहाँ जमा हुए, और बड़े शद्दोमत से अमलन शौक़ साहब ने ये शोरा की तकरीम के हवाले से ये कदम उठाया था और इजलास बुलाए थे, और ये कोशिश की थी कि ऐसा हो जाए। लेकिन वो हो नहीं सका, इसलिए कि शोरा ने उस वक्त तो अहद किया कि हाँ हम में से कोई भी शायर जो है बग़ैर मुआवजे के किसी मुशायरे में नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ही अरसे बाद फिर शोरा जो बहुत अहम थे वो टूटने लगे, और फिर यूँ ये मुहिम जो है वो कारगर साबित नहीं हुई, कारामद साबित नहीं हुई। लेकिन शौक़ साहब को ये बहुत ज़्यादा एहसास था कि शोरा की तकरीम की जानी चाहिए, और उसके लिए वो अमलन, और वो ख़ुद भी इस मिजाज के थे, बहुत ज़्यादा हसास थे, बहुत ज़्यादा हसास थे, और यकदम गुस्से में भी आ जाते थे। और शोरा शायरी के हवाले से और शोरा की तकरीम के हवाले से वो इज्तिमाई मंजरनामे में भी, इनफरादी सतह पर भी एक सख्त एक्शन लेते थे, और ये उनकी बहुत ज़बरदस्त बात थी। चूँकि अफसर टाइप के आदमी थे, रिटायर हो गए थे, मगर उनमें एक तमतराक था। हाँ, उनकी शख्सियत में एक बड़ा तमतराक था, और मोहब्बतें भी थी, नरम रो आदमी भी थे, गुदाज वाले आदमी भी थे। लेकिन वो ख़ास लोगों के साथ होते थे। जो गुदाज था उनका मोहब्बतें थी और हसासियत थी, बाकी वो एक तमतराक से रहते थे। मुशायरों में भी बड़े तमतराक से आते थे, उसी तरह सदारतें करते थे, और एक बड़ा खैर एक सतह पर ख्यालदारी भी करते थे। तो जो है वो इसके अलावा जो है एक बार ये हुआ कि बेमौसम वहशत की तकरीब होनी थी। हम सब नीपा में एक तकरीब थी बहुत बड़ी, और हम सब वहाँ दोस्त मौजूद थे और कोशिश कर रहे थे कि वहाँ जो बड़ी शख्सियात हैं उन तक पहुँच जाएँ और कार्ड तकसीम कर दें। अचानक रिमझिम फुहार होने लगी, तो वो उसमें शौक़ साहब ने, मैंने बाद में देखा कि उन्होंने एक रुमाल लगा लिया, क्योंकि सर पे ज़रा बाल उनके कम थे, तो उन्होंने एक रुमाल लगा लिया, और मैं उनको देख नहीं सका। तो मैं गुजर गया, और मदनी साहब अचानक भागे हुए आए, अजीज़ नाम मदनी अचानक भागे हुए आए, तकरीबन भागते हुए आए, और कहने लगे, खालिद तुमने रज़ी अख्तर शौक़ को कार्ड नहीं दिया? अरे मैंने कहा शौक़ साहब को नहीं दिया, मुझे तो नज़र नहीं आया। अरे आओ तुम और उनको दो, बहुत रंजीदा आदमी है तो मालूम है। मैं फ़ौरन उनकी तरफ गया, शौक़ साहब की तरफ माजरत की, उनको कार्ड पेश किया। तो शौक़ साहब जो हैं वो मुस्कुराए, और मैंने उनको बताया कि मैं आपको देख नहीं सका, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और आपने रुमाल लगाया हुआ था। तो मुस्कुराए, मुझसे एक ख़ास मोहब्बतें करते थे। वो तकरीब में आए मेरी, और मेरी शादी में भी उन्होंने शिरकत की। बहुत कम लोग शोरा मदऊ थे, शाह फैसल में वो शादी थी, तो उसमें शौक़ साहब ने बड़ी इनायत की, मोहब्बत थी उनकी, वो आए, और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता था, वो भी उसी तरह मोहब्बत करते थे। दो बादल आपस में मिले थे, फिर ऐसी बरसात हुई, जिस्म ने जिस्म से सरगोशी की, रूह की रूह से बात हुई। ये तो एक लहर में कुछ रंग झलक आए हैं, ये तो एक लहर में कुछ रंग झलक आए हैं, अभी मुझ में है जो दरिया नहीं लिखा मैंने, अभी मुझ में है जो दरिया नहीं लिखा मैंने। मेरे हर लफ्ज़ की वहशत में है एक उम्र का इश्क, मेरे हर लफ्ज़ की वहशत में है एक उम्र का इश्क। ये कोई खेल तमाशा नहीं लिखा मैंने, ये कोई खेल तमाशा नहीं लिखा मैंने, ये कोई खेल तमाशा नहीं लिखा मैंने। ये मैंने मिसरा कहीं और भी किसी अपने हमअसर के यहाँ शायद देखा। तो बहरहाल ये शौक़ साहब का मिसरा है, और शौक़ साहब की गज़ल जो है बहुत कमाल की, और कमाल की गज़लें तो हैं ही उनकी। इस पर सरवर जावेद मरहूम ने भी एक अच्छी गज़ल कही थी, घर से निकला तो जहाँ दात खुदा इतने थे। शौक़ साहब का शेर है, घर से निकला तो जहाँ दात खुदा इतने थे, मैं अनाज़ाद भी किस किस की परस्तिश करता, और क्या मुझसे तेरी कूज़ागरी चाहती है, और क्या मुझसे तेरी कूज़ागरी चाहती है, मैं यहाँ तक तो चला आया हूँ गर्दिश करता। बहुत कमाल गज़ल ये भी। और ये कि बेचेहरा लोग चेहरा दिखाने के शौक़ में, ये हमारा असर हाजिर है, बेचेहरा लोग चेहरा दिखाने के शौक़ में आईने मांग लाए हैं, हैरत कहाँ से लाएं। और कुछ ज़रगराने शहर ने अहले कमाल का
चेहरा बना लिया, कदो-क़ामत कहाँ से लाएं। ये बहुत तंज़िया गज़ल उनकी, लेकिन अहद हाज़िर की बहुत सच्ची तस्वीर। तो शौक़ साहब की पर फिर गुफ्तगू करेंगे। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। करोना है और करोना से बचने का वाहिद रास्ता एहतियात है, मास्क है। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।